अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों, आज मैं एक बहुत अहम खुशखबरी आपके सामने लेकर आया हूँ। जो लोग सऊदी में जॉब करते हैं या सऊदी जाना चाहते हैं टूरिस्ट या बिजनेस पर, और जो लोग पिलग्रिम एज यानी हज या उम्रा परफॉर्म करने जाना चाहते हैं, इन दोनों कैटेगरी के लिए ये खबर बहुत अहम है। अब खबर क्या है तो उसको मैं इंशाल्लाह तफसीली बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। इंशाल्लाह इसमें आपको काफ़ी नफ़ा होगा। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। प्यारे भाइयों, कोविड की वजह से हर एक कंट्री ने अपनी कंट्री को संभालने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई थी। जैसे कि आप सऊदी में भी देखेंगे या इंडिया के अंदर भी आपने देखा होगा कि हर एक कंट्री ने अपनी रियाया, अपने मातहत और अपने लोगों की हिफाजत के लिए अलग अलग कायदे कवानीन को नाफिज किया और उसको इम्प्लीमेंट कर कर उनको लोगों को फॉलो भी करने लगाया। इसी के एक शाख अगर देखें तो सऊदी अरब ने भी अपने सिटीज़ को और अपने लोगों की हिफाजत के लिए कई सारे कवानीन लगाए थे, जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क पहनना है, क्वारंटाइन का करना है, या फिर अलग अलग तरीके के ऐप्स का इस्तेमाल करना है, इन और आउट के टाइम पे होम क्वारंटाइन का मामला। ये कई सारे रिस्ट्रिक्शन सऊदी गवर्नमेंट ने लगाई थी, जिसमें से कुछ रिस्ट्रिक्शंस को उन्होंने ख़त्म भी किया और कुछ रिस्ट्रिक्शन को अभी तक ख़त्म नहीं किया था। अलबत्ता कल यानी गुज़िश्ता रोज़ एक खबर आई जिसमें सऊदी हुकूमत ने कई सारे कवानीन को ख़त्म किया और कई सारे कवानीन में नरमी भी बरती है। तो उन कवानीन का फ़ायदा किन को होगा? सबसे पहले तो जो लोग जॉब करते हैं, सऊदी में रेसिडेंस है या सऊदी में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी, और जो लोग पिलग्रिम एज यानी हज या उम्रा आगे आने वाले दिनों में परफॉर्म करेंगे, उनके लिए भी ये चीज़ अब लागू होगी। अब क्या है? बहुत सारी चीज़ों में सबसे पहली चीज़ सऊदी हुकूमत ने जो ख़त्म की है, अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो तो अब आपको RT-PCR करने की ज़रूरत नहीं है जब आप सऊदी में इंटर करोगे। पहली बात। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप वैक्सीनेटेड है तो अब आपको RT-PCR करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है सऊदी ये रूल भी लेकर आए कि आपको बूस्टर भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि अभी 30 से 40% आबादी जो सऊदी में अभी रिहाइश है, अकोमोडेट है और रह रही है, चाहे काम की पर्पज से या दूसरे किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके लिए उन्होंने बूस्टर को लाजिम करार दिया है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको भी बूस्टर लेना पड़े। अलबत्ता ये चीज़ कब होगी अल्लाह ही बेहतर जाने, ये मेरी राय है। दूसरी और अहम चीज़, सऊदी हुकूमत ने सोशल डिस्टेंसिंग को अब ख़त्म कर दिया है और मास्क पहनने को भी ख़त्म कर दिया है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा ज़ोर दिया है कि अगर आप भीड़ वाले इलाके में या क्राउडेड एरियाज़ में अगर आप हैं तो उस सूरत में आप थोड़ा अपने आप को संभालें और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करें और मास्क को पहनें। हाँ, उन्होंने क्लियरली यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि अगर आप होली प्लेसेस पे हो, यानी आप मक्का या मदीने में हो और मस्जिद नबवी या मस्जिद हराम में हो, तो उस सूरत में आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। ये बिल्कुल उन्होंने क्लियरली कहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है ये भी पाबंदियां खत्म हो जाए और हम जैसे पहले काबे के करीब से तवाफ किया करते थे, आने वाले टाइम में वो भी चीज आसानी से बिल्कुल नाफिज हो जाए। तीसरी और अहम चीज जो सऊदी हुकूमत ने की है, जिसकी वजह से तमाम लोग परेशान थे, वो थे क्वारंटाइन। कि क्वारंटाइन को सऊदी ने अब बिल्कुल खत्म कर दिया है। अगर आप सऊदी जाना चाहते हो, फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, जो जो सऊदी की गाइडलाइन है उनको आपने पूरा फुलफिल किया है, तो अब आपको क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, ये बात बिल्कुल याद रखें, क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट सऊदी में इंटर कर सकते हो, चाहे आप उम्रा परफॉर्म कर रहे हो या हज परफॉर्म कर रहे हो, या आप जॉब के लिए या टूरिस्ट के लिए या बिजनेस पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए आप जा रहे हो, तो अब आपको क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी वजह से एक हमारे लिए फायदा भी होगा और शायद हो सकता है नुकसान भी हो। फायदा क्या होगा? क्योंकि क्वारंटाइन की वजह से सऊदी आने वाली जितनी फ्लाइटें थी वो अब स्टार्ट नहीं थी। अब ये रूल खत्म होने के बाद तमाम फ्लाइटें अब सऊदी के लिए शुरू होगी, जिसकी वजह से फायदा ये होगा कि रेट कम हो सकती है। नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज के सिक्के के दोनों पहलू है। देखिए, एक बात याद रखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव 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 पॉजिटिव। तो हो सकता है कि जब
एक साथ जब फ्लाइटें शुरू हो जाए, और अब जिस सीजन में हम लोग बात करें, रमजान का सीजन है, तो हो सकता है फ्लाइटें अपने रेट भी बढ़े, बट ये चीज आने वाली है। जैसा वक्त होगा वैसे उनके फैसले होंगे, और अल्लाह ही बेहतर जाने कि सस्ता होगा या महंगा होगा। अलबत्ता हमारे लिए आज की तारीख में खुशी है कि फ्लाइटें भी शुरू हो रही है और क्वारंटाइन भी खत्म हो जाएगा। तीसरी और अहम चीज कि जब आप हज या उम्रा परफॉर्म करोगे या उम्रा परफॉर्म कर रहे हो मस्जिद नबवी के अंदर या मस्जिद अल हराम में, तो उस सूरत में आपको 2-3 चीजें याद रखनी जरूरी है। पहली चीज कि आपका फुल्ली वैक्सीनेटेड होना बहुत जरूरी है, ये तो तमाम लोग हैं। दूसरी चीज, आपको हरम पाक में मास्क कंपलसरी पहनना। तीसरी और अहम चीज, आपका तवक्कलना और एतमन्ना आपके मोबाइल पर इंस्टॉल होना चाहिए। बिल्कुल ये जरूरी समझे कि अगर आप जॉब के लिए या सऊदी में किसी पर्पज से जा रहे हो तो आपके मोबाइल में तवक्कल ना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर आपका स्टेटस इम्यून दिखना चाहिए। अगर आप उम्रा परफॉर्म कर रहे हो तो तवक्कलना भी आपका होना चाहिए, इसके साथ साथ एतमन्ना भी होना चाहिए, क्योंकि उम्रा करने के लिए अभी भी परमिशन बाकी है, वो हटी नहीं है। तो ये परमिशन हासिल करने के लिए आपको एतमन्ना का होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ मालूमात आपके सामने रखनी थी। बहुत सारे लोगों ने सुबह मैसेज किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ आपको सीधा सीधा और कुछ मुख्तसर अंदाज में आपके सामने रखो। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अल्लाह मेरे कहने को, आपकी सुनने को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे। यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।